आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में कहा, अयोध्या के साथ साथ सभी नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में करें विकसित। महाकुंभ 2025 से पहले बनकर तैयार हो जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे। 36,230 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे एक्सप्रेसवे का 82% से अधिक काम पूरा। केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कल प्रयागराज में हमारा संविधान हमारा सम्मान पोर्टल को करेंगे लॉन्च। और वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में सावन को लेकर की जा रही विशेष तैयारियां। काशी वासियों को एक अलग गेट से मंदिर में प्रवेश की दी जाएगी सुविधा। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र। सुप्रीम कोर्ट ने आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की नई स्थानांतरण याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। एजेंसी ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित याचिकाओं को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने NTA की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल रहे। शीर्ष अदालत ने स्थानांतरण याचिका को नीट यूजी परीक्षा रद्द करने की मांग वाली मुख्य याचिकाओं के साथ जोड़ने का आदेश दिया, जिन पर 18 जुलाई को सुनवाई होनी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान उच्च न्यायालय के खिलाफ लंबित मामलों की सुनवाई पर रोक के लिए कोई औपचारिक आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। खंडपीठ ने कहा कि एक बार हमारे नोटिस जारी करने के बाद आमतौर पर उच्च न्यायालय आगे सुनवाई नहीं करते हैं। उधर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG के प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए 19 जुलाई को दोबारा परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया है। ये परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में ऊर्जा विभाग की प्रदेश में बिजली उत्पादन और वितरण की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या के साथ साथ सभी नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रति लोगों में उत्साह है। अब तक 18 लाख से अधिक लोगों ने योजना से जुड़ने के लिए पंजीयन कराया है। योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करें। झांसी, ललितपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, चित्रकूट और जालौन में प्रस्तावित सोलर पार्क के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाए। इसी प्रकार जैव ऊर्जा नीति के अनुरूप CBG, बायोकोल और बायोडीजल प्लांट की स्थापना की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव हो या नगरीय क्षेत्र, ट्रांसफार्मर खराब हो तो बिना विलंब तत्काल सुधार होना चाहिए। बिजली कनेक्शन में अनावश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज को कम किया जाए। प्रत्येक दशा में ये सुनिश्चित किया जाए कि एक भी उपभोक्ता को गलत बिजली बिल नहीं मिले और सभी को समय से बिल मिल जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि बिजली मीटर जांच, बिल बकाया के नाम पर किसी उपभोक्ता का उत्पीड़न न हो। हर उपभोक्ता के साथ हमारा व्यवहार सद्भावनापूर्ण होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के अतिरिक्त आज प्रदेश में अनपरा, हरदुआगंज, ओबरा, पारीछा और जवाहरपुर में 22 थर्मल परियोजनाएं सफलतापूर्वक चल रही हैं। घाटमपुर, पनकी, ओबरा C और जवाहरपुर में निर्माणाधीन इकाइयों का कार्य तेजी के साथ पूरा कराया जाए। साथ ही रिहंद बांध, ओबरा जलाशय तथा इसके आसपास के क्षेत्र में पंप स्टोरेज प्लांट स्थापित किए जाने की संभावना का अध्ययन कराया जाए। महाकुंभ 2025 से पहले दिसंबर 2024 तक गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा हो जाएगा। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाली इस 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे से पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी के बीच की दूरी काफ़ी कम और आसान हो जाएगी। मुख्यमंत्री का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेसवे प्रदेश के 12 जिलों और 518 गांवों से होकर गुजरेगा। इसका निर्माण 36,230 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे को शुरुआत में 6 लेन को बनाया जाएगा और आगे चलकर इसे 8 लेन का किया जाएगा। इसका अब तक करीब 82% से अधिक काम पूरा हो चुका है। इस एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर के जलालाबाद के पास एक हवाई पट्टी भी होगी। इस हवाई पट्टी की लंबाई 3.5 किलोमीटर रखी गई है। इसका मकसद आपात स्थिति में बड़े बोइंग विमान को उतारने की है। इस एक्सप्रेसवे पर 2 मुख्य जबकि अन्य स्थानों पर 15 रैम टोल प्लाजा होंगे।
प्रदेश में 20 जुलाई को वन महोत्सव के तहत एक दिन में 36 करोड़ 46 लाख पौधे लगाने का महाअभियान चलाया जाएगा। प्रदेश सरकार के वन मंत्री अरुण सक्सेना ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि सरकार का प्रयास न केवल पेड़ लगाना है बल्कि पेड़ बचाना भी है। इस अभियान में सरकार के साथ समाज के हर वर्ग का जुड़ना भी जरूरी है। 20 जुलाई को वृक्षारोपण महापर्व। इस दिन हर जिले में, हर तहसील में, हर ब्लॉक पे, हर गांव में बड़ी संख्या में पेड़ लगाए जाएंगे और ये पेड़ हर एक के द्वारा लगाए जाएंगे। पेड़ लगाना प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, एक पेड़ माँ के नाम। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा है, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। हमको पेड़ लगाना है और पेड़ बचाना है। और पेड़ लगाओ अभियान तो अभी हमने शुरू किया है। लगभग 4-5 महीने बाद पेड़ बचाओ अभियान चलेंगे। तो मैं कहूँगा हम लोग पेड़ लगा रहे हैं, पेड़ बचा रहे हैं और पेड़ माँ के नाम लगा रहे हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तारीख पर तारीख, युग का हो गया अंत। न्यायिक प्रक्रिया के लिए समय सीमा तय। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 1 जुलाई से लागू। आजाद भारत के अपने कानून। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कल प्रयागराज में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान के दूसरे क्षेत्रीय कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस मौके पर श्री मेघवाल संविधान और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए हमारा संविधान हमारा सम्मान पोर्टल को लॉन्च करेंगे। ये कार्यक्रम भारतीय संविधान को अंगीकृत किए जाने और भारत गणराज्य की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में 24 जनवरी से 23 अप्रैल 2024 तक माईगव प्लेटफॉर्म पर आयोजित ऑनलाइन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। कार्यक्रम में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण भंसाली भी भाग लेंगे। इस अभियान का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 24 जनवरी 2024 को दिल्ली में किया था। सावन का पहला सोमवार 22 जुलाई को पड़ेगा। ऐसे में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में बड़ी संख्या में पहुंचने वाले भक्तों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। पेश है हमारे प्रतिनिधि की रिपोर्ट। काशी विश्वनाथ धाम में सावन के महीने में बड़ी संख्या में भक्त यहां पहुंचते हैं। ऐसे में मंदिर प्रशासन तैयारियों को पूरा करने में जुटा हुआ है। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि मंदिर प्रशासन द्वारा गोदोलिया से गेट नंबर 4 और मैदागिन से गेट नंबर 4 तक काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन के लिए आने वाले दिव्यांग जनों के लिए ई रिक्शा का संचालन किया जाएगा। साथ ही काशी वासियों को एक अलग गेट से मंदिर में प्रवेश की सुविधा भी दी जाएगी। काशी विश्वनाथ धाम में काशी वासियों के लिए एक अलग द्वार का प्रस्ताव जो मार्च में बोर्ड ने निर्णय लिया था कि इनको दिया जाएगा, इसके लिए व्यवस्थाएं लगभग पूरी कर ली गई है और इसको हम लोग प्रारंभ कर दिया है और इसको जल्दी ही काशी वासियों के लिए कल किया जाएगा। अभी नियमित दर्शनार्थियों के साथ इसको प्रारंभ कर रहे हैं। उसके बाद सूचना लेकर सभी काशी वासियों के लिए इस द्वार को प्रारंभ कर दिया जाएगा। गेट नंबर 4 के बगल लंबू फाली वाला जो क्षेत्र है वहाँ से देवी की खिचड़ी जो है वो श्रद्धालुओं को अंदर लिया जाएगा। काशी विश्वनाथ धाम में पूरे देश से भक्त पहुंचते हैं। ऐसे में बहुभाषी कर्मचारी भक्तों की मदद के लिए व्यवस्था में लगाए जाएंगे। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश के शाहजहांपुर में रामगंगा, बलिया में घाघरा, गोरखपुर में राप्ती, सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती और कुन्हरा और गोंडा में कोनो नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अयोध्या में घाघरा और महाराजगंज में रोही नदी खतरे के जलस्तर से महज आधा मीटर नीचे बह रही है। बाढ़ के कारण अब तक प्रदेश के 22 जनपदों के 1476 गांव प्रभावित हो चुके हैं। प्रभावित जनपदों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी की रेस्क्यू टीमें कार्यरत हैं। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रदेश में अब तक 1829 बाढ़ शरणालय और 569 पशु शिविर बनाए गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में कहा, अयोध्या के साथ साथ सभी नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में करें विकसित। महाकुंभ 2025 से पहले बनकर तैयार हो जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे। 36,230 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे एक्सप्रेसवे का 82% से अधिक काम हुआ पूरा। केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कल प्रयागराज में हमारा संविधान हमारा सम्मान पोर्टल को करेंगे लॉन्च। और वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में सावन को लेकर की जा रही है विशेष तैयारियां। काशी वासियों को एक अलग गेट से मंदिर में प्रवेश की दी जाएंगी सुविधा।
प्रादेशिक समाचार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।